देख रहे हैं आप, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। शायद आप मेरे बिना कहे समझ जाएं। अगर नहीं समझ सकते तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे देश का भविष्य भी इसी तरह मुरझा गया है। प्लीज़ बचा लीजिए इस देश को। आप सोच रहे हो आज हाय हेलो कुछ नहीं, सीधे आप मैं ये क्या दिखा रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज ये मेरे आंगन का ही केले का पेड़ है, इसकी ये हालत है, इतनी गर्मी इतनी दोपहरी में। तो सोच लीजिए कल जो रेलवे स्टेशन पे मासूम से फूल थे उनका क्या हाल होगा। वो भी इससे भी गलत तरीके से मुरझा जा चुके हैं। प्लीज़ बचा लीजिए देश को प्लीज़। अगर आप किसी को घर नहीं पहुंचा सकते तो फालतू दावा मत करिए। ना उनको खाना खिला सकते हैं, ना उनको घर पहुंचा सकते हैं, सारे खोखले दावे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी आगे की वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा भी लग सकता है, तो उन सबको मैं दिल से सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं किसी का बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी गुनाह समझती हूँ। ये मेरी खुद की सोच है कि अगर आपने दूसरों के लिए बुरा सोच लिया ना, तो सोच लो खुद के लिए खड्डा खोद लिया। इसलिए मैं किसी का बुरा करना तो छोड़ दीजिए, सोचना भी अच्छा नहीं समझती हूँ। बाकी हो जाती है जाने अनजाने में, सबसे गलतियाँ हो जाती है। मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हैं, सबसे गलतियाँ हो जाती है। तो आपने मेरी पहली क्लिप में सब कुछ ज़्यादातर बात तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे। आप लोग वैसे भी बहुत समझदार हैं और इतनी हिंट देने के बाद तो कोई समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी, जैसे कि उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई के प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो बता रही हूँ। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मुंबई के, उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने सरकार से ट्रेन मांगी और उनको ट्रेन मिल गई। और उन्होंने जितने भी बाहर के लोग थे, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, झारखंड के, अलग अलग राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे लोग वहाँ पे नौकरी करने के लिए गए थे। उन सबको बुला लिया कि आपको आपके घर पहुँचाया जाएगा, ट्रेन आ गई है, आइए आप लोग आ जाइए। सब लोग अपने अपने घरों से 4 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जैसा जिसको जितनी दूरी लगी, उन्होंने कहा था पुलिस स्टेशन, अपने जो उनके एरिया में पुलिस स्टेशन आता है वहाँ बुलाया था। वहाँ से वो रेलवे स्टेशन तक सबको ले जाने वाले थे। उस हिसाब से उन्होंने सबको बुला लिया। सब लोग 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जैसे जिसको टाइम मिला उसी हिसाब से सब लोग भाग भाग के उनके यहाँ पहुँच गए, यानी पुलिस स्टेशन पहुँच गए। और वहाँ उन्होंने क्या व्यवस्था की थी? किसी की कोई व्यवस्था नहीं करी थी किसी चीज़ के। अरे आप और कुछ नहीं कर सकते थे? कम से कम पानी और बिस्किट की व्यवस्था कर दिए होते। वहाँ छोटे, मैंने ये पेड़, ये पौधा आपको इसीलिए दिखाया था। ये बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जिसे सीना ठोक के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बच्चे हमारे आने वाले देश के भविष्य है। ये भविष्य इन्हीं पौधों की तरह मुरझा रहा है, इन्हीं पौधों की तरह वो पूरा देश मुरझा रहा है। और वो भविष्य तो एकदम इसी तरह मुरझा जा चुका है। कल मैंने देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उनके हाथ पैर मुंह एकदम इस तरह मुरझाए हुए थे कि पेड़ से भी ज्यादा मुरझाए हुए थे। अभी आपने मेरे पीछे वाली थोड़ी और 2-4 वीडियो पीछे जाके देखेंगे तो आप ये पेड़ देखेंगे कितना सुंदर, कितना हरा भरा था। लेकिन आजकल गर्मी की वजह से, शायद गर्मी नहीं, शायद इस पेड़ को भी पता चल चुका है कि देश में क्या हो रहा है, देश की जनता कैसे मुरझा रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है। शायद इस वजह से ये भी मुरझा गया, वरना गर्मी तो हर साल पड़ती है, कभी नहीं मुरझाता ये इस तरीके से। और एक नहीं, वहाँ कितने सारे छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा। मैंने आपको कई देर तक वो क्लिप अच्छे से ऊपर नीचे करके दिखाई थी ताकि आप देख सके। वो मुरझा गया है, ठीक इसी तरह हमारा देश मुरझा जा रहा है। प्लीज़ बचा लीजिए इस देश को, वरना कोई नहीं संभाल पाएगा इसको। बचा लीजिए, ऐसे मत करिए। जैसे आपने इन प्रवासी मजदूरियों को बुलाया था अपने सेफ्टी से उनको घर पहुंचाने के लिए, वैसे आप उनके खाने पानी की थोड़ी तो व्यवस्था कर देते। अगर राशन पानी नहीं थी तो कम से कम बिस्किट पानी रख देते, कम से कम वो खा के दिन भर गुजार सकते थे। कुछ मजदूरों को 4-5 ट्रेन चलाई गई, कुछ मजदूर तो निकल गए, बाकी जो मजदूर बचे उनसे कहा गया जाओ तुम अपने घर चले जाओ, कल आ जाना। वो पता नहीं 100 किलो, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 10 किलो, 20 किलो, पता नहीं कितने कितने दूर से, कोई नज़दीक भी था, कोई किसी को 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही था, किसी के 10-10, 12-12 किलोमीटर का दायरा था। इतनी इतनी दूर से लोग चल चल के आए थे सिर्फ जाने के लिए। क्या हुआ?
बस 4-5 बसों की व्यवस्था करिए, उससे क्या हो जाएगा बताइए। जब ने आपने इतने ट्रेनों की व्यवस्था की, उसी हिसाब से आपको बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसी हिसाब से आपको उन लोगों को बुलाना चाहिए था। अगर आपने बुलाया तो आपको ये सोचना चाहिए था कि इतने लोग आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अरे आप खाना नहीं खिला सकते थे, कम से कम पानी की व्यवस्था कर दिए थे। छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। यकीन मानिए मेरी आत्मा तक एकदम तड़प उठी। मैं कोई शब्द नहीं है मेरे पास जिसको मैं बयां कर सकूं कि वो फीलिंग कैसी थी, कैसा फील हो रहा था। लेकिन आप, देश की सरकार कहाँ सोई है? काहे नहीं दिख रहा है देश की सरकार को ये सब कुछ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई? वोट चाहिए होता है जब तो आपको आपकी जनता बड़ी याद आती है, तब तो आप जनता में 10 राउंड लगाते हैं, और अब आप उनके लिए पानी तक नहीं। यही जनता है जब ये टैक्स भरती है तब आप लोगों की जेबें भरती है। ये जनता ही, जहां आप बैठे हैं ना इस टाइम, इसी जनता के बदौलत बैठे हैं। फिर आज आप इसी जनता को भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे चलो जनता को भूल गए, उन मासूम से बच्चों की नहीं आपने एक बार देखभाल की? एक बार आपको दया नहीं आई उन पे? थोड़ी तो सोची होती, थोड़ी इंसानियत ही दिखाई होती। कुछ नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक इंसान के नाते थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती। उन मासूम बच्चों के लिए वहाँ खाने पीने किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो भूख और गर्मी से बिलख रहे थे। आज ये मेरे आंगन का पौधा सूख गया गर्मी से। क्यों सूखा? सिर्फ गर्मी और धूप के कारण से सूख गया। या फिर यूं कह लीजिए देश की सारी जो हो रहा है देश में वो सब देख के सूख गया। भगवान जाने क्यों सूखा, पर ये एकदम इतनी तरीके से सूख। इसी तरह वो बच्चे भी मुरझा गए हैं, वो बच्चे भी सूख रहे हैं। उन बच्चों को भी थोड़े पानी की ज़रूरत है, थोड़े प्यार की ज़रूरत है, आप सबके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। ये कल का भविष्य आज ये खत्म हो जाएगा तो कल बचेगा कहाँ से? जैसे आपने उनके बुलाया वैसे आपकी जिम्मेदारी थी, उनका ध्यान रखना चाहिए था, उनका खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने इतनी ट्रेन मांगी, उसी हिसाब से आपको बस का भी इंतजाम करना चाहिए था। कहाँ हैं आप? इतने पढ़े लिखे होके भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। अगर घर की एक गंवार से गंवार महिला है ना, गंवार जिसको कहते हैं, गंवार है, अनपढ़ है, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। अगर मैं गंवार हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं खुद कहती हूँ मेरे घर में अगर कोई आता है तो मुझे इतना अंदाजा रहता है कि मेरे परिवार के बाद मुझे कितना खाना एक्स्ट्रा बनाना है कि वो परिवार भी खा ले। फिर आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को कैसे नहीं पता चला? इतनी जनता आएगी तो उनको खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी, वो कैसे यहाँ तक आएगी? कैसे आप इनको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाएंगे? यानी कि रेलवे स्टेशन से सॉरी एक मिनट, पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक आप उनको कैसे पहुँचाएंगे? आपने ये सोचा था? बिना सोचे ही आपने काम कर लिया। वो आदमी जिनको आपने कह दिया अभी कि आप अपने घर लौट जाइए, वो अपने घर पे ताला मार आए हैं। मकान मालिकों को किराया ना दे के वो चोरी चोरी चुप के आधे से ज़्यादा जनता चोरी चोरी चुप के भाग के आई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है किराए देने के लिए। मकान मालिकों से डर से उन्होंने धीरे से कमरा खाली कर लिया, लेके भाग लिए, और अब वो वापस लौट के उस घर पे नहीं जा सकते। क्यों? उन्होंने किराया नहीं दिया है और कमरे पे ताला अब तक तो उनका मकान मालिक भी मार चुका होगा। कहाँ जाए वो मासूम से बच्चे? अरे आप उनकी तरफ तो देखिए, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। प्लीज़ मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपको से फिर से एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मेरी किसी बात का बुरा मत मान लीजिए, उसका एक अच्छे तरीके से सोचिएगा, और प्लीज़ जितना हो सके सबकी हेल्प करने की कोशिश करिए। मत एकदम भूख से बिलखते हुए बच्चों पे ही दया कर लीजिए। अगर आपको इंसानों पे दया नहीं आती, उन मासूम बच्चों पे दया कर लीजिए। बच्चों में तो लोग कहते हैं भगवान का ही रूप होता है। भगवान ही समझ के उनकी थोड़ी मदद कर दीजिए, उनके खाने पीने की थोड़ी तो व्यवस्था कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब भी मत करिएगा, कोई बात नहीं, पर इसको शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोगों तक पहुंच जाए जो मदद कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती हूँ, शायद मेरे जैसे कुछ और लोग हैं जो नहीं कर सकते। सिर्फ देख के मैं तरफ के रह जाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं। प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए और लोग एक दूसरे का दुख समझ सके। उनके भी घर में बच्चे हैं, पता नहीं समय का पहिया कब कैसे घूम जाए, कोई नहीं जानता। किस टाइम ये पहिया उल्टा घूमेगा या सीधा, कोई नहीं जानता। प्लीज़ आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिए। ये वीडियो आगे से आगे अगर पहुंचेगा तो किसी की मदद हो सकेगी, कोई सही सलामत अपने घर पहुंच सके, किसी को एक टाइम का खाना मिल सकेगा, कोई मासूम बच्चा भूख से नहीं मरेगा। हाँ, मासूम बच्चे से याद है, ज्योति दिल्ली से लेके बिहार के दरभंगा तक वो अपने पिताजी को बैठा के साइकिल पे लेके गई। सबने उसकी तारीफ की, मैं भी उसकी तारीफ करती हूँ, उसकी हिम्मत की दांत देती हूँ। मासूम सी बच्ची है, 15 साल की ही बच्ची है, वो इतनी दूर साइकिल चला के, वो भी अपने पापा को बिठा के लेके गई, तो मैं उसको सल्यूट करती हूँ, उसकी हिम्मत की दांत देती हूँ। लेकिन
किसी और ने उसके लिए किया, उसको 5 लाख रुपए देने का कहा, भाई मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। किसी नेता ने, किसने कहा वो सब जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। किसी नेता ने, आप 5 लाख रुपए ज्योति को दे देंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पैसा खर्च किया होता, थोड़ा पहले ये चीज देखा होता, तो वो पैदल नहीं जाती, वो साइकिल से अपने पिता को उतनी दूर लेके नहीं जाती। आप 5 लाख रुपए अब खर्च करेंगे, उस टाइम आप 50,000 खर्च करते, ना जाने उसके जैसे कितने लोग जो फंसे हुए थे वो वहां जाते, वो सब आपको दिल से दुआएं देते। और बाकी वोट बैंक के लिए जो दिखावा करते हैं ना, वो बिना दिखावे वोट बैंक आपके पास होता। एक औरत, एक ट्रॉली बैग थी, उसके ऊपर उसका छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा था, बच्चा ऐसे करके सो रहा था और वो ट्रॉली बैग को खींच रही थी, उसको 1 लाख रुपए देने का वादा किया। अगर 1 लाख में 2 बस बुक करते, कम से कम 100 लोग अपने घर पहुंच जाते। वो 100 के 100 वोट आपके थे। अगर आप वोट के लिए करते हैं ना, तो वो वोट भी आपके थे और उनके यहाँ से जो निकलती दुआ भी आपकी थी, और ना जाने कितने लोगों के नज़रों में आपकी छवि अच्छी बन के आती। तो प्लीज़ आप मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत चुभ जाता है, इसलिए मैं बोल जाती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच में आप लोग मदद करें, उन तक मदद पहुँच सके और वो इस तरह गर्मी में ना बिलखें। इतनी गर्मी होती है, इतना धूप होता है, कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो सारे दिन दोपहरी में वहाँ बिलख रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हो रहा था। मेरी एकदम पूरी आत्मा तक तड़फ रही थी कि मैं इनके लिए क्या कर दूँ, लेकिन बस वही है, बहुत मजबूर है, बहुत दूर और बहुत मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। पर आप लोग कर सकते हैं, माता रानी ने आपका भंडार भरा है, आपके संपन्न बनाया है, आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ करिए, जरूर करिएगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। फिर भी आपसे अपील फिर करूँगी कि आप ज़रूर उनकी मदद करिए। आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।